आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को आज हम सीखेंगे। और आज हमारा विषय बाइबल में बताया गया अलग अलग प्रकार के बेल्ट है। जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं ऐसे अनेक आयत हमारे सामने आता है जहां पर परमेश्वर लोगों से या भविष्यवक्ता प्रजा से इस प्रकार कहते हैं कि कमर कसकर उठ जाओ या फिर कमर कसकर आगे बढ़ना है। तो कमर कसना मतलब बेल्ट पहनना है। तो यहाँ पर इस प्रकार की आयतों पर जब हम लोग ध्यान देते हैं तो इसका अहमियत क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कमर क्यों कसना है। जब हम लोग बाइबल के समय के लोगों की पोशाक को देखते हैं, उस समय एक लंबा सा रोब, एक लंबा सा वस्त्र को वो लोग पहनते थे और उस समय पर वो लोग आसानी से चलने के लिए वो लोग कमर को कसते थे या बेल्ट को पहनते थे। इवन युद्ध के समय पर वो लोग कमर पर इसलिए बेल्ट डालते थे ताकि वो लोग तलवार को लटका सकते हैं। इवन इस प्रकार बोला गया है कि जब वो लोग युद्ध में जाते हैं, जो झिलम वो लोग पहनते थे उसको एकदम अपने पोजीशन में रखने के लिए उसके ऊपर बेल्ट बांधते थे। यहां से हम लोग देख सकते हैं कि एक व्यक्ति के शारीरिक पोशाक में बेल्ट कितना जरूरी है। तो अगर इनके शारीरिक पोशाक के लिए बेल्ट जरूरी है तो इसी बात को लेकर आत्मिक विषय में भी इस बेल्ट का एक महत्व है। तो आइए हम लोग कुछ प्रकार के बेल्ट को आज हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं वो है इफिसियों की पत्री से, इफिसियों की पत्री अध्याय 6 आयत 13 और 14। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 13 एंड 14। यहां पर इस प्रकार लिखा है, सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। पौलुस ये पत्री इफिसुस के कलीसिया को लिखता है और वहां के विश्वासियों को समझाता है कि सारे हथियार बांध लो। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 के आयतों को जब हम पढ़ते हैं वहां पर अलग अलग प्रकार के हथियार लिखा है, जैसे विश्वास की ढाल, धार्मिकता की झिलम, प्रभु का वचन जो तलवार है। इस प्रकार के अलग अलग हथियार वहां पर बताया गया है। उसमें से सबसे पहला हथियार जो है हम लोग आयत 14 में पढ़ सकते हैं। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 14 में हम पढ़ सकते हैं, सत्य से अपनी कमर कसकर। इंग्लिश में लिखा है द बेल्ट ऑफ ट्रुथ। यहां पर हम सत्य का बेल्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि बुरे दिन का सामना करने के लिए हर प्रकार के हथियार को पहनना है। तो हमें यह भी समझना है कि हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं है, कोई मांस या लहू से नहीं है, लेकिन हमारा युद्ध शैतानी ताकतों से है। अंधकार की शक्ति के खिलाफ हम लड़ते हैं। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ये पहला हथियार को हम पहन ले। कौन सा पहला हथियार? सत्य का बेल्ट। एक व्यक्ति के जीवन में सच्चाई, ईमानदारी या खराई होना, इंटीग्रिटी होना कितना जरूरी है। हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 आयत 6 में यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो यीशु मसीह यहां पर कहता है कि मैं ही सत्य हूं और यीशु के अंदर कोई झूठ नहीं है। परमेश्वर के अंदर कोई झूठ नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई कलंक नहीं है। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वचन हमें सिखाता है कि यीशु के लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं। हम यीशु के बच्चे हैं, हम यीशु के संतान हैं। तो हमारे जीवन में भी ये गुण होना बहुत जरूरी है। कौन सा गुण? हमारे अंदर खराई, ईमानदारी, सच्चाई होना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम लोग ये वचन सुन रहे हैं तो हमें हमारे जीवन को जांचना है, क्या मेरे जीवन में किसी प्रकार का झूठ है? अगर झूठ है तो हमें यह भी समझना है कि झूठा कौन है। उसके लिए भी एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 आयत 44, जॉन चैप्टर 8 वर्स 44। यहां पर शैतान के बारे में कहा गया है, शैतान झूठा है वरन झूठ का पिता है। यहां पर शैतान के बारे में क्या लिखा है कि शैतान झूठा है। यीशु मसीह कौन है? यीशु सत्य है और शैतान झूठा है।
अगर हम यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं तो हमारे अंदर सत्य होना जरूरी है। अगर सत्य नहीं है तो हम अपने आप शैतान की टीम में हो जाते हैं। तो आज अपने जीवन को जांचिए। प्रेरितों की किताब में हम लोग हनन्याह और सफीरा के बारे में पढ़ सकते हैं, कैसे उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने जमीन का कुछ हिस्सा बेचा, उसमें से भी कुछ पैसे अपने लिए रखा और उन्होंने ऐसा दिखाया कि उन्होंने पूरा जमीन बेचा है और पूरा पैसे लेकर वो लोग चेलों के पास दे रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ने ये पतरस को प्रकट किया। तो पतरस पूछता है कि तुमने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला, बोलने का हिम्मत कैसे हुआ। मेरे प्रियो, जब हम इंसान से झूठ बोलते हैं तो वास्तव में पवित्र आत्मा के खिलाफ झूठ बोल रहे हैं। वहां पर उस घटना में हनन्याह और सफीरा के झूठ के कारण उसी दिन वो लोग मर जाते हैं। मेरे प्रियो, आज प्रभु की दया है, करुणा है कि आज हम लोग जीवित हैं। तो इस बात पर हमें ध्यान देना है कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का झूठ ना हो। जब हम लोग बातचीत करते हैं, हमारे परिवार के अंदर हो, हमारे दोस्तों के साथ हो, हमारे रिश्तेदारों के साथ हो, झूठ का थोड़ा झलक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यीशु के बच्चे हैं। तो हमारे अंदर सच्चाई और ईमानदारी होना चाहिए। वचन में इस प्रकार लिखा है, हम लोग मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 आयत 37 में, मैथ्यू 5:37 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु तुम्हारी बात हाँ का हाँ या नहीं का नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा हाँ हाँ होना चाहिए और तुम्हारा नहीं नहीं होना चाहिए। अगर बात ना में है और हम लोग हाँ कर कर बोल रहे हैं तो वहां पर हमें समझना है कि उसके साथ बुराई जुड़ा हुआ है, और बुराई तो प्रभु के अंदर है नहीं, तो वो तो संसार से है, वो तो दुष्ट शक्तियों से है। तो हमें समझना है हमारे शब्दों के द्वारा हम लोग झूठ ना बोले, इतना तक कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में सच्चाई रहे। हम लोग कुछ दे रहे हैं उसमें सच्चाई रहे, कुछ बोल रहे हैं सच्चाई रहे, दिखावा ना रहे, झूठ ना रहे। मेरे प्रियो, झूठ बोलने वाले लोगों का अंत बहुत बुरा है। प्रकाशित वाक्य से एक आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 आयत 8, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 8। यहां पर हम पढ़ सकते हैं, सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। झूठ बोलने वाले लोगों का अंत उस आग के झील में है। मतलब झूठ बोलने वाले लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, झूठ बोलने वाले लोग नरक जाएंगे। तो सबसे पहला प्रकार का बेल्ट जो आज हमने सीखा वो है द बेल्ट ऑफ ट्रुथ, सत्य का बेल्ट, या सत्य से हमारे कमर को हमें कसना है। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रकार का बेल्ट कौन सा है? दूसरे प्रकार का बेल्ट के बारे में हम लोग पहला पत्रस अध्याय 5 आयत 5 और 6 में पढ़ सकते हैं। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 5 एंड 6 आयत को मैं पढ़ रही हूं। इसी प्रकार हे नव युवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। कैसे कमर बांधना है? किससे कमर बांधना है? दीनता से। तो नेक्स्ट बेल्ट जो हम पढ़ सकते हैं, द बेल्ट ऑफ ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, दीनता का बेल्ट। और आगे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि हमें एक दूसरे की सेवा करना है, और सेवा करते समय हम लोग किस प्रकार हमारे कमर को कसना है? हमारे कमर पर दीनता होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, हम दिखावा के लिए सेवा कर सकते हैं, हमारा नाम बड़ा हो जाए, सब लोग हमारा नाम का जिक्र करें, इसलिए भी हम लोग सेवा कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि सेवा करना है तो दीनता के साथ सेवा करना है। अगर हम लोग घमंडी होकर सेवा करेंगे तो वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह हम पर नहीं रहेगा। यीशु मसीह ने भी यही एग्जाम्पल को हमारे लिए रख छोड़ा है। यीशु ने एक बर्तन में पानी लेकर अपने चेलों के पांव धोए। यीशु मसीह यहाँ पर दीनता को दर्शाता है, और यीशु मसीह अपने चेलों को यही सिखाता है कि तुम भी ऐसा ही करना है।
तो मेरे प्रियो, आज हम लोग यीशु के चेले हैं, तो हमारे अंदर वो मनसा होना चाहिए कि हम एक दूसरे के पाँव धोए या एक दूसरे की सेवा करें। एक और आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ जहां पर हम लोग दीनता का इंपॉर्टेंस या दीनता का महत्व को हम समझ सकते हैं। पहला पत्रस अध्याय 5 आयत 6 में हम पढ़ सकते हैं, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिसमें वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हम सब चाहते हैं कि प्रभु हमको बढ़ाए, प्रभु हमें एक आदर के पदवी में लेकर आए, लेकिन मेरे प्रियो, ये सब के लिए हमारे अंदर दीनता होना जरूरी है। दीनता का विलोम शब्द है घमंड। अगर हम अपने आप से पूछे क्या मैं घमंडी हूं, तो तुरंत हम कहेंगे नहीं, मेरे अंदर घमंड नहीं है। हम सब ऐसे ही सोचते हैं कि हम घमंडी नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो, सच्चाई यह है कि हम में से हरेक के अंदर कहीं ना कहीं घमंड छुपा हुआ है। तो हम कैसे पहचाने कि हमारे जीवन में घमंड है? तो किस प्रकार के घमंड है, कौन से क्षेत्र में हम लोग घमंड दिखाते हैं? सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु से बोलिए, प्रभु अगर मेरे जीवन में घमंड है तो आप मुझे दिखाइए, वो बात मेरे सामने आने पाए। बहुत से वक्त जब हम कहते हैं मेरे अंदर घमंड नहीं है, तो वहां पर हम अपने आप को जांच नहीं पाते हैं। जब हम परमेश्वर से कहेंगे प्रभु आप मुझे दिखाना, तो ऐसे ऐसे अनुभव हमारे जीवन में आएगा जहां पर परमेश्वर हमारी आंखों को खोलेगा और हमें ये एहसास होगा कि हमारे जीवन में इस समय पर घमंड आया है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर भी हमें ये समझना है कि दीनता से हमें हमारी कमर को कसकर हमें परमेश्वर की सेवा करना है। तो सबसे पहला बेल्ट जो हमने सीखा वो है सत्य से हमारे कमर को कसना है, और दूसरी बात दीनता से हमारी कमर को कसना है। परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, मतलब परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, लेकिन जो लोग दीन है, जो लोग नम्र है, परमेश्वर उनको उठाता है। मरियम के बारे में हम पढ़ सकते हैं। मरियम जो यीशु की माँ थी, मरियम कहती है कि परमेश्वर ने मेरे दीनता पर दृष्टि की है, अब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। मरियम को मालूम है वो एक दीन स्त्री है, और मरियम गवाही देती है कि मेरे दीनता पर परमेश्वर ने दृष्टि की है। परमेश्वर उन लोगों पर दृष्टि रखता है, या परमेश्वर उन लोगों को उठाता है जिनके अंदर दीनता है। आज अपने आप को जांचिए, क्या हम दीन हैं? जब लोग हमारे बारे में बुरा भला कहते हैं तो उस समय हम दुखी होकर, नाराज होकर उनसे लड़ने जाते हैं, हमारी सफाई देते हैं, या हम लोग बदला लेते हैं, या फिर दीनता के साथ हम उनको क्षमा करते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के अंदर दीनता था। यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हमारा गुरु है, तो हमें ये समझना है कि यीशु का स्वभाव हमारे अंदर भी होना है, क्योंकि फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 आयत 5 में यही लिखा है कि जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, मतलब वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो। यीशु के अंदर दीनता, माफ करने का एक स्वभाव, सेवा करने का एक स्वभाव, लोगों के लिए प्रार्थना करने का एक स्वभाव, ये सारा स्वभाव हमारे अंदर होने पाए। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रकार के बेल्ट के लिए एक आयत आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता अध्याय 30 आयत 11, साम 30 वर्स 11। यहां पर इस प्रकार लिखा है, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरे टाट उतरवाकर मेरा कमर में आनंद का पटुका बांधा है। यहां पर तीसरा प्रकार का बेल्ट जो हम पढ़ते हैं वो है आनंद का पटुका, आनंद का बेल्ट। मेरे प्रियो, यहाँ पर भजनकार कहता है कि परमेश्वर ने मेरे विलाप को निकाला है, परमेश्वर ने मेरे निराशा को निकाला है, और परमेश्वर ने एक आनंद का बेल्ट को मुझे पहना दिया है। मेरे प्रियो, हम सबके जीवन में आनंद होना बहुत जरूरी है। पौलुस इस बात को बहुत महत्व देता है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 आयत 16 में पौलुस कहता है, सदा आनंदित रहो। यहाँ पर हमारे लिए एक आज्ञा है कि हमें हर समय प्रभु में आनंदित रहना है। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 आयत 4 में इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं, आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो। फिलिपियों की पत्री जब पौलुस ने लिखा, पौलुस स्वयं जेल में पड़ा है, जंजीरों में पड़ा है, लेकिन फिर भी पौलुस कहता है आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो। मेरे प्रियो, मसीही लोगों के अंदर का एक गुण है कि हम लोग आनंदित लोग हैं। ये आनंद हमारे जीवन में होना जरूरी क्यों है?
हम नहम्याह की किताब में पढ़ सकते हैं, नहम्याह अध्याय 8 आयत 10। इस प्रकार लिखा है कि यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। दूसरे अनुवाद में इस प्रकार लिखा है, यहोवा का आनंद मेरा बल है, मेरा ताकत है। जब परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर है तो हम कमजोर लोग नहीं हैं, हमारे अंदर बल है, हमारे अंदर ताकत है। हमारे मसीही जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना हमें करना पड़ता है, बहुत सारे मुश्किल परिस्थिति, बहुत सारे शैतानी हमला का हमें जब फेस करना है, उस समय हमें समझना है प्रभु का आनंद हमें बल देता है। अगर हम निराश हो जाएंगे, अगर हम उदास हो जाएंगे तो उस युद्ध में हम हार जाएंगे। लेकिन अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें आनंदित रहना है। किस लिए हमें आनंदित रहना है? हमको ये समझना है कि इस पृथ्वी में हमारे दिन बहुत थोड़े हैं, तो यहाँ का दुख, यहाँ का संकट, यहाँ का क्लेश हमें निराश नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु ने हमें खरीद लिया है। अब हम इस संसार के नहीं हैं, हम प्रभु के बच्चे हैं। एक दिन हम बादलों पर यीशु को मिलेंगे, हम स्वर्ग में रहेंगे, वो हमारा घर है, वो हमारा अनंत जीवन का स्थान है। तो इस पृथ्वी का जो जीवन है, जो संघर्ष है, संकट है, बीमारी है, सारे प्रॉब्लम्स है, उसको देखकर हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे अंदर परमेश्वर का आनंद है। ये प्रभु का आनंद हमारे जीवन में कहाँ से मिलता है या फिर कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं? भजन 16 आयत 11, साम 16 वर्स 11 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। मेरे प्रियो, एक भरपूरी के जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, और आनंद की भरपूरी हमारे जीवन में तब मिल सकता है जब हम प्रभु के साथ समय बिताएंगे। वचन में लिखा है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जितना समय हम प्रभु के साथ समय बिताएंगे उतना ज्यादा हम लोग आनंदित लोग रहेंगे। अगर आप प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति है, वचन पर मनन करने वाले एक व्यक्ति है, तो आपके अंदर आनंद होगा। लेकिन अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आप प्रार्थना नहीं करते हैं, सिर्फ आप कलीसिया जाकर वापस आते हैं, वो भी कभी ना कभी एक आधा बार आप जाते हैं, तो आपको ये समझना है आपके अंदर आनंद नहीं है। गलातियों की पत्री अध्याय 5 आयत 22 में हम आत्मा के फल के बारे में पढ़ सकते हैं, जिसमें आनंद एक है। ये एक फल है। फल कब उत्पन्न होता है? जब एक पौधा बड़ा होता है, जब वो एक पौधा स्ट्रॉन्ग होता है, तब वो फल उत्पन्न होता है। एक छोटे से पौधे के अंदर फल नहीं होता है, लेकिन जब एक बीज के अंदर से पौधा निकलता है और वो पौधा बड़ा हो जाता है, फिर वो फल को उत्पन्न करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये तीसरा प्रकार का बेल्ट है, आनंद का बेल्ट, आनंद का पटुका। ये हम सबके जीवन में होना है। इसलिए पौलुस गलातियों की पत्री में भी इस प्रकार का एक आयत को लिखता है कि तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ चला गया? मेरे प्रियो, हमारे मसीही जीवन में अगर हम प्रभु से पीछे हट रहे हैं तो हम हमारे आनंद को खो सकते हैं। और जो विश्वासी के अंदर आनंद नहीं है, एक दुखी विश्वासी, एक निराश विश्वासी, एक हारा हुआ विश्वासी अपने विश्वास के जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता। वो परमेश्वर की इच्छा को समझ नहीं पाएगा। तो हमें इस बात का भी ध्यान देना है कि हर दिन जांचिए, क्या मेरे अंदर आनंद है? क्या मैं परमेश्वर के साथ समय बिता रही हूँ? क्या मैं वचन पर ध्यान दे रही हूँ? क्या प्रभु की इच्छा क्या है वो ढूंढने का इच्छा मेरे अंदर है? मेरे प्रियो, आनंद का पटुका से परमेश्वर ने हमें नवाजा है। परमेश्वर ने आनंद का पटुका से हमारे कमर को कसा है। तो आज ध्यान दीजिए, क्या ये बेल्ट आपके जीवन में है? क्या आज आप आनंदित हैं? अगर आपके अंदर आज आनंद नहीं है, आप दुखी हैं, आप निराश हैं, इस वचन सुनते सुनते आप प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे अंदर से निराशा को निकालिए, मेरे अंदर से ये उदासी को निकालिए, मेरे अंदर से ये विलाप को निकालिए, और आपके आनंद से, आपकी उपस्थिति से मुझे भर दीजिए परमेश्वर। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में फिर से आनंद से भर देगा। नेक्स्ट प्रकार की बेल्ट, चौथे प्रकार की बेल्ट के लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 18 आयत 32, साम 18 वर्स 32 आपके लिए पढ़ना चाहती हूं। यह वही ईश्वर है जो सामर्थ से मेरा कटिबंध बांधता है। यहाँ पर कौन सा कटिबंध के बारे में लिखा गया है? यहाँ पर दाऊद लिखता है, सामर्थ से मेरा कटिबंध को बांधा है। सामर्थ का बेल्ट। यीशु के बारे में हम लोग लूका के सुसमाचार में इस प्रकार पढ़ते हैं, लूका 4:14, लूक 4:14 में, यीशु मसीह सामर्थ से भरा हुआ था। यीशु मसीह ने सामर्थ के काम किए।
यीशु मसीह के द्वारा चंगाई के काम हुआ, यीशु मसीह के शब्दों के सामने आंधी तूफान शांत हुए। तो यीशु मसीह ने सामर्थ के काम किए क्योंकि यीशु मसीह में सामर्थ था। प्रेरितों की किताब अध्याय 1 आयत 8, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब पवित्र आत्मा हम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। मेरे प्रियो, हमारे अंदर सामर्थ कब होगा? जब पवित्र आत्मा हम पर उतरेगा। अपने जीवन को जांचिए, क्या आपने पवित्र आत्मा को पाया है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को आपने पाया है? अगर नहीं पाया है तो आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु पेंतिकोस्त के दिन वो 120 चेले जो ऊपरी कोठरी में बैठे थे, उन्होंने जो पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाया, वही भरपूरी को हम भी पाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। तो दाऊद क्या कहता है कि सामर्थ्य से मेरा कटिबंध को बांधा है। तो आज हम भी प्रार्थना करें, प्रभु सामर्थ्य मेरे जीवन में होने पाए। फिलिपियों की पत्री से एक आयत पढ़ना चाहती हूँ जहां पर पौलुस कहता है फिलिपियों 4:13 में, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जैसे मैंने पहले कहा, फिलिपियों की पत्री पौलुस ने तब लिखा जब वो जेल में थे। अब जेल में पड़े हुए, दुख में है, क्लेश में है, उनके पास वो जो भी चाहते हैं वो उनके पास नहीं है, फिर भी वो लिखते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मतलब गरीबी में रहना तो गरीबी में, जेल में रहना तो जेल में, भरपूरी में रहना तो भरपूरी में, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है कि मैं सब कुछ कर सकूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का सामर्थ्य आप पर है। अगर नहीं है तो आप प्रार्थना करें, प्रभु तेरी सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कुछ अद्भुत काम परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा करे और उसके लिए आपको परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है। तो आप प्रार्थना करें, प्रभु तेरी सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए, परमेश्वर तेरी सेवकाई में मुझे इस्तेमाल कीजिए, प्रभु कुछ अद्भुत कार्य मेरे जीवन के द्वारा होने पाए। अगर आप इस प्रकार प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सामर्थ्य से आपको भर देगा। प्रेरितों की किताब 1:8 में मैं दोबारा उस आयत को पढ़ना चाहती हूँ, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम में, यहूदिया में और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। यीशु क्या चाहता है हमारे बारे में? कि हम यीशु के गवाह बने, और गवाह बनने के लिए हमारे अंदर सामर्थ्य होना जरूरी है। मेरे प्रियो, हम कुछ भी खड़े होकर नहीं बोल सकते हैं। अगर बोलना है तो यीशु की सामर्थ्य की जरूरत है। तो आज से लेकर हम ये प्रार्थना करें, प्रभु सामर्थ्य की एक भरपूरी मेरे अंदर होने पाए। जैसे हम लोग ने आनंद की भरपूरी के बारे में वचन में सुना, वैसे इस सामर्थ्य का भरपूरी को हम मांगेंगे। इस बेल्ट को हम लोग पहनने का एक इच्छा को रखेंगे। तो मेरे प्रियो, चौथा प्रकार का बेल्ट है सामर्थ्य का बेल्ट, जो दाऊद भजन संहिता में लिखा है। आइए हम लोग आगे लास्ट बेल्ट की ओर बढ़ेंगे। लास्ट प्रकार और पांचवा प्रकार का बेल्ट जो आपके सामने मैं बताना चाहती हूँ वो है भजन संहिता साम 18 वर्स 39। आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति का पटुका बांधा है। यहाँ पर कौन सा पटुका के बारे में हम पढ़ रहे हैं? शक्ति का पटुका। मेरे प्रियो, शक्ति इस शब्द या बल, ये शब्द के बारे में जब हम पढ़ते हैं, कुछ आयतों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ ताकि इस बात को और अच्छे से हम समझ सकें। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 आयत 10, इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हमें बलवंत बनना है। कैसे? परमेश्वर की शक्ति में हमें बलवंत बनना है। मेरे प्रियो, कैसा एक व्यक्ति स्ट्रांग होता है? हेल्दी भी होना है, स्ट्रांग भी होना है। जब एक व्यक्ति अच्छा पौष्टिक खाना खाता है तो उस व्यक्ति का शरीर बहुत स्ट्रांग और हेल्दी बनता है। उसके पास ताकत है, उसके पास बल है। जो कुश्ती करते हैं उनका एक डाइट है, उनका एक व्यायाम है, उनका एक टाइम टेबल है। जब वो लोग उसको फॉलो करते हैं तब उनके शरीर में वो लोग स्ट्रेंथ को या फिर ताकत को महसूस करते हैं। फिर वो लोग जो है जाकर लड़ सकते हैं। आत्मिक जीवन में भी हमारे अंदर शक्ति होना जरूरी है। कब हो सकता है? जब हमारे जीवन में अनुशासन रहे, नियमित तौर से प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, संगति, पवित्र जीवन, उपवास, आराधना, ये सारी बुनियादी बातें जब हमारे अंदर हो तो हम लोग परमेश्वर में शक्ति को पाएंगे। आज आप एक कमजोर मसीह हैं या फिर आप एक बलवंत मसीह हैं। यशायाह के पत्री में इस प्रकार लिखा है कि यहोवा पर बाट जोने वाले नया बल को प्राप्त करेंगे।
नया बल को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यहोवा पर जो बाढ़ जोते हैं, परमेश्वर के साथ जो समय बिताते हैं, मेरे प्रियो, वो कभी वेस्ट नहीं जाता है। आज मैं आप लोगों को उत्साह देना चाहती हूँ, आप जितना भी समय बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर देखता है। परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन को और स्ट्रांग बनाएगा और बलवंत बनाएगा। और जैसे ही आप स्ट्रांग रहेंगे, आप दूसरों को भी सिखा पाएंगे, आप दूसरों को भी परमेश्वर के पास लेकर आ सकते हैं। आप कमजोर लोगों को खड़ा कर पाएंगे। कब? जब हम बलवंत रहेंगे। इसलिए पहला कोरिन्थियों अध्याय 16 आयत 13, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 16 वर्स 13 में भी हम पढ़ सकते हैं, बलवंत बनो। कैसे बलवंत बन सकते हैं? जब हम लोग परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। निर्गमन की किताब अध्याय 15 आयत 3, एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 3 में हम पढ़ सकते हैं, मूसा कहता है, मूसा एक गीत गाता है, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है। यहोवा मेरा बल। हम में से कितने लोग आज ये कह सकते हैं, परमेश्वर मेरा बल है? भजन 18 उसकी पहली आयत में, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हम में से कितने लोग आज परमेश्वर से कह सकते हैं कि परमेश्वर, मैं आपसे प्रेम करती हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपके साथ समय बिताना चाहता हूं या चाहती हूं। परमेश्वर, आपका बल को मैं महसूस कर पाऊं। आज हमने 5 प्रकार के बेल्ट को सीखा। सबसे पहले सत्य का बेल्ट, दूसरा है दीनता का बेल्ट, तीसरा है आनंद का बेल्ट, चौथा है सामर्थ का बेल्ट और पांचवा है शक्ति का बेल्ट। मेरे प्रियो, हमारे जीवन को हम जांचें। इतने बेल्ट मैंने कहा, इसमें से कितने बेल्ट हमारे शरीर में है, हमारे आत्मिक जीवन में हमने पहने हुए हैं और कितने नहीं हैं? अगर हमारे जीवन में एक भी नहीं है तो आज वो दिन हो नहीं पाए जब हम लोग प्रभु में एक नया निर्णय लेकर हम आगे बढ़े। नहीं, अगर आपको लगता है 2 है, 3 है, बाकी के नहीं है, तो भी हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर आज मैं अपने आप को समर्पण करता हूं, इस वचन के अनुसार प्रभु मैं आगे बढ़ने पाऊं। एक क्षण में आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के जीवन में आप कार्य करें परमेश्वर पिता। ये वचन उनसे बात करने पाए प्रभु जी। परमेश्वर, ये वचन के अनुसार हम आप में आगे बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु, हमारे जीवन में सत्य या सच्चाई होने पाए प्रभु। हमारे अंदर से सारे झूठ की बातों को हम निकालने वाले बन जाए परमेश्वर पिता। हम दीनता से आगे बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। हम लोग आनंदित लोग रहे परमेश्वर। हमारी निराशा को हटा दीजिए, हमारी चिंता को हटा दीजिए, आपकी आनंद से आप हमें भर दीजिए परमेश्वर पिता। साथ में शक्ति और सामर्थ्य से आप हमें भर दे परमेश्वर। इस मसीही जीवन में परमेश्वर हम कमजोर होकर, थक कर हम पीछे ना हटे परमेश्वर, लेकिन हम बलवंत होकर आगे बढ़ने वाले बन जाए परमेश्वर। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।